नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप गूंज देख रहे हैं। 4:50 हो चुके हैं न्यूज 18 इंडिया पर। गूंज की शुरुआत आज एक ऐसी तस्वीर के साथ, यकीन मानिए इससे पहले आपने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसी तस्वीर नहीं देखी होगी, जहां एक राज्य की मुख्यमंत्री उस जगह पहुंच जाए जहां केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की छापेमारी हो रही हो। एक राज्य की मुख्यमंत्री, एक कद्दावर चेहरा जो पिछले 1.5 दशक से बंगाल पर एक छत्र राज कर रही है, लेकिन एक छापेमारी जिसका सीधा तौर पर सरकार से कोई वास्ता नहीं, किसी सरकारी दफ्तर पर यह छापेमारी नहीं है, किसी मंत्री के आवास या ऑफिस पर यह छापेमारी नहीं है। छापेमारी हो रही है एक निजी संस्था आईपैक के दफ्तर पर और उसके ओनर के आवास पर। लेकिन जैसे ही छापेमारी की खबर ममता दीदी तक पहुंची, ममता दीदी छापेमारी वाली जगह पर पहुंच गई। और आप तस्वीरों में देखिए, हमने जब इन तस्वीरों को देखा, ममता बनर्जी जब उतरी तो पहले वो इधर की तरफ गई, फिर उसके बाद उनको किसी ने बताया नहीं इस तरफ, तो वो उधर की तरफ गई और आक्रोश साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। ऐसा कि उसके बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों को एकदम दूर हटने का इशारा किया, माइक को अपने हाथों से हटाया, फिर वो अंदर जाती हैं और थोड़ी देर बाद जो तस्वीर सामने आती है वो और भी हैरान करने वाली है। वो तस्वीर क्या है? ममता बनर्जी जब रेड वाली जगह से बाहर निकलती है तो उनके हाथों में ये एक फाइल नजर आ रही है, हरे रंग की फाइल है ये। इस फाइल में क्या था ये ममता बनर्जी जानती हैं। ये कैसे आई, किसने उनको दी, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन इस फाइल में जो कुछ भी था वो ऐसा लग रहा है बहुत महत्वपूर्ण था, इसीलिए खुद ममता बनर्जी ने इस फाइल को अपने सीने से लगाया हुआ है। फिर ममता बनर्जी मीडिया के सामने आती है और देश के गृह मंत्री अमित शाह को कटघरे में खड़ा करती है, गंभीर आरोप लगाती है और कहती है कि ईडी उनकी पार्टी का डेटा और चुनावी रणनीति चुराने के लिए आई है। आप सुनिए ममता बनर्जी के बयान को। To collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents? ईडी की यह कार्रवाई केवल आईपैक प्रमुख के आवास पर ही नहीं, आईपैक प्रमुख के दफ्तर पर भी चल रही थी। आवास पर मौजूद थी टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी और आईपैक के दफ्तर पर मौजूद थे बंगाल सरकार के कुछ अधिकारी। चौंकाने वाली तस्वीरें यहां भी, हैरान करने वाली तस्वीरें यहां भी। जिस गाड़ी से अधिकारी वो दफ्तर पहुंचे थे, उस गाड़ी में ये फाइलें और ये कुछ कागजात जो हैं आपको दिखाई दे रहे हैं। ये कागजात वहां से ये अधिकारी लेकर चले गए। ये जो है पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारी बताए जा रहे हैं। और ये फाइलें या ये तमाम जो दस्तावेज है वो तब लेकर गए जब ईडी की रेड चल रही थी, ऑनगोइंग प्रोसेस था। अब ये हैरानी वाली बात क्यों है? क्योंकि भाई ईडी ने रेड इसलिए वहां पर की है क्योंकि उसे कुछ सबूत जुटाने होंगे, कोई टिप ऑफ मिला होगा, उस आधार पर रेड की। रेड कभी बताकर नहीं की जाती है, अब फौरन आप पहुंचते हैं, मतलब ईडी को ये अधिकार है, फौरन वो वहां पहुंचेगी उसके अधिकारी और वहां से जो जो सामान उनको लगता है कि इंपॉर्टेंट होंगे उसको जब्त कर लिया जाएगा। अब जो शायद ईडी को टिप ऑफ मिला है और जो सामान वो खोज रहे थे, क्या ये हो सकता है? ये हम नहीं जानते, कोई नहीं जानता है। लेकिन हाँ, गाड़ी में ये दस्तावेज मिलते हैं और इसीलिए ईडी काम में रुकावट डालने के मामले को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच चुकी है, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है। अब सवाल यह है कि आखिर एक निजी संस्था आईपैक पर हुई कार्रवाई को लेकर ममता बनर्जी इतना अग्रेसिव क्यों दिख रही थी? क्यों, क्या वजह है? वजह यह है कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी का आईपैक से एक रिश्ता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बढ़त के बाद ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर और उनकी कंपनी आईपैक की मदद ली थी। फिर 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की भारी जीत के पीछे आईपैक की रणनीति को अहम माना गया। हालांकि बाद में यह आईपैक जो कि प्रशांत किशोर चलाया करते थे वो इससे अलग हो गए। अब इसका पूरा कामकाज एक प्रतीक जैन है जो देख रहे हैं। उनकी पूरी टीम अभी तृणमूल कांग्रेस के लिए स्ट्रैटेजी
स्ट्रेटेजिक एडवाइस जो है वो दे रही है और सलाहकार के तौर पर काम भी कर रही है आईपैक। उसी से जुड़े ठिकानों पर आज ईडी ने रेड मारी। सवाल यह है कि इस छापेमारी की वजह क्या थी, ईडी वहां क्यों पहुंची? तो न्यूज़ 18 इंडिया के सोर्सेज बता रहे हैं कि ये रेड कोयला तस्करी घोटाले की जांच से जुड़ी हुई है, जिसमें अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे, उनके साथ साथ टीएमसी के कई बड़े नेताओं के नाम पहले भी आ चुके हैं। ईडी को शक है कि कोयला तस्करी घोटाले में हवाला के जरिए पैसे का लेन देन किया गया है। अब ईडी के एक्शन पर ममता बनर्जी के मोर्चा खोलने के बाद ईडी और ममता आमने सामने आ गए हैं। ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि हमारी पार्टी को टारगेट करके छापेमारी की जा रही है क्योंकि हमारी रणनीति पता करनी है बीजेपी को। जबकि ईडी का दावा है कि छापेमारी तो सबूतों के आधार पर की गई है, इसका सियासी दलों से कोई वास्ता ही नहीं है। ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ ये छापेमारी है। ईडी कह रही है कि कोयला घोटाले में 10 अलग अलग जगहों पर छापेमारी हुई है। ये केवल पश्चिम बंगाल में नहीं है, 4 ठिकाने दिल्ली में, 6 कोलकाता में है और कुछ अलग राज्यों में भी। दीदी ने तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर पर छापेमारी का ये आरोप लगाया। ईडी ने साफ कर दिया कि किसी भी सियासी पार्टी के दफ्तर पर हमने छापेमारी नहीं की है। अब ममता बनर्जी छापेमारी के पीछे विधानसभा चुनाव को वजह बता रही है और ईडी कह रही है कि मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है, लिहाजा चुनाव से इसका कोई वास्ता ना रखा जाए। ममता बनर्जी दावा कर रही है कि ईडी की यह कार्रवाई पूरी तरह से असंवैधानिक और ईडी कह रही है कि आरोप है 2 जगहों पर सियासी ताकत का इस्तेमाल कर दस्तावेज जबरदस्ती ले जाए गए हैं। ममता और केंद्रीय जांच एजेंसियों की अदावत पहली मर्तबा तो नहीं है भैया, यह अदावत और इसका इतिहास पुराना है। 2018 ममता बनर्जी सरकार ने पश्चिम बंगाल में सीबीआई की एंट्री पर सामान्य रजामंदी वापस ले ली थी, याद कीजिए। आप पहले परमिशन लीजिए फिर आने देंगे। फिर 2019 आता है, शारदा चिटफंड केस में सीबीआई ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर रेड की। इस पर ममता बनर्जी ने राजीव कुमार के आवास पर पहुंचकर धरना दिया। फिर 2022 ममता बनर्जी की सरकार ने सेंट्रल एजेंसियों की कार्रवाई पर विधानसभा में सीबीआई और ईडी के खिलाफ प्रस्ताव पास किया है। फिर 2024 संदेश खाली घटना के वक्त ईडी की टीम ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर छापेमारी की थी, उसके घर पर, याद कीजिए। वहां भीड़ ने ईडी के अधिकारियों पर हमला कर दिया था। ममता बनर्जी रेड को उकसावे वाली कार्रवाई बता रही थी उस वक्त और हमलावरों का बचाव करती हुई दिखी थी। तमाम लोग ये आरोप लगा रहे थे। आज की कहानी का क्लाइमैक्स भी आप जान लीजिए और जानना है तो उसके लिए भविष्य में जरूर ले जाना होगा आपको, जहां सियासी संभावनाएं आकार लेती हुई साफ तौर पर दिख रही है। पश्चिम बंगाल में 2 महीने बाद यानी मार्च और अप्रैल में विधानसभा के चुनाव होने और ऐसे में ईडी की इस रेड को केंद्र का चुनावी हथकंडा बता रही हैं दीदी। यानी बंगाल में भ्रष्टाचार पर जो ये एक्शन हुआ है, अब सियासी रंग देकर चुनावी चाशनी में लपेटने की पूरी कोशिश होगी। और अभी अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूं, खबर आ रही है कि ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल में प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। अब सवाल यह है कि चुनाव से 2 महीने पहले ईडी की छापेमारी क्यों? सवाल यह है कि छापेमारी अगर हो भी रही है और ईडी कह रही है कि यह भ्रष्टाचार के आरोपों में की जा रही है, तो इसमें हंगामा करने की क्या वजह है? और वजह चुनावी है कि घोटालेबाजों को बचाने की है? शुरू कर रही हूं मैं गूंज। ममता बनर्जी के हाथ में ये नीली फाइल का राज, ये भी बहुत महत्वपूर्ण